हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है लंगड़ा भिखारी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। 10 रुपये दे दीजिए ना बाबूजी, भगवान आपका भला करेंगे। दे दीजिए ना बाबूजी। रेड लाइट पर सड़क किनारे भीख मांगते दो बच्चों ने साहब सिंह के पैंट को हाथ से खींचते हुए कहा, चल चल आगे बढ़ लंगड़े कहीं के। और आज के बाद से तुमने कभी मुझसे भीख मांगी तो तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़कर तुम्हें हवालात में डाल दूंगा। तुम्हें पता नहीं भीख मांगना जुर्म है और तुम जैसे अपाहिज भिखारी इस समाज के लिए कलंक हैं। साहब सिंह ने वर्दी का रौब मासूमों पर झाड़ते हुए कहा। बेचारे नासमझ विकलांग बच्चे आंखों में आंसू लिए वहाँ से चले गए और लौटकर फिर उस रेड लाइट पर साहब सिंह को कभी दिखाई न दिए। लेकिन जब बदमाशों की गोली उसके पैर में लगी तो डॉक्टर ने कहा, सर आपकी जान बचाने के लिए हमें आपका एक पैर काटना पड़ेगा। और फिर पैर कटने के कारण उसके सीनियर अधिकारियों ने कहा, साहब सिंह अब तुम पुलिस की नौकरी के लायक नहीं रह गए, अब तो घर बैठो और पेंशन ले लो। आज अपनी कटी हुई टांग पर हाथ फेरते हुए साहब सिंह को उस लंगड़े बालक की याद आ गई। कितना मुश्किल होता है एक टांग का जीवन। और फिर उन बच्चों की तो उम्र भी 8 या 10 वर्ष की ही रही होगी। वह लड़की, अरे उसके तो दोनों ही पैर नहीं थे। कितना संघर्षपूर्ण होगा उसका जीवन। मैंने कभी उनके बारे में, उनके माँ बाप के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। पता नहीं वह बच्चे किसी गैंग की भीखजनी का शिकार थे या अपने माँ बाप की मजबूरी का। पर मैं तो उस समय 2 पैर वाला था ना, कैसे समझता उन बालकों की मजबूरी। वर्दी का रौब भी मैंने किसे दिखाया, उन मासूमों को, और वे डर के कारण फिर कभी न मिले मुझे। कहीं मैंने कोई बड़ा पाप तो नहीं कर दिया, कहीं मेरे पापों की तो यह सजा ना मिली मुझे। चाय और बिस्किट के नाश्ते के साथ छत पर बैठा साहब सिंह आज काफ़ी भावुक होकर सोचता जा रहा था। आज उसकी आत्मा द्रवित हुई जा रही थी। हमेशा से उसने अपनी झूठी शान शौकत के आगे अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाया ही तो था। तभी उसके हाथ से बिस्किट छूट गया। छत पर गिरे बिस्किट को तोड़कर उसने अलग डाल दिया और अपनी पूर्व जिंदगी में झांकने का प्रयास करने लगा। तभी उसने देखा एक कौवा जो एक पैर वाला था उस बिस्किट के नज़दीक आया और उन टुकड़ों को खाने का प्रयास करने लगा। यह क्या, इसकी तो चोंच भी आधी ही है और पैर भी एक। वह बिस्किट का टुकड़ा खाने के लिए कितना परिश्रम कर रहा है और एक पैर से उछल उछल कर इधर उधर खाना ढूंढता फिर रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में उसे रुकना पड़ता है। अरे उसका भी तो अब यही हाल हो गया है। डंडे के सहारे छत पर आ पाता है और पत्नी खाने पीने में मदद कर देती है। उसे भी तो अपने जीवन को सामान्य बनाने में दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। उसकी आत्मा उसे कचोटे जा रही थी। उसने तो जीवन में कभी किसी की मदद नहीं की, पर अब वह ऐसा नहीं करेगा। अपने किए कर्मों का पश्चाताप करेगा। उसने प्लेट में रखे सारे बिस्किट छोटे छोटे टुकड़े करके कौवों को डाल दिए, जिससे उसे भोजन के लिए ज़्यादा भटकना न पड़े। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कार से कहीं चलने के लिए कहा। पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से इनको बाहर जाने का इतना उतावलापन कैसे चढ़ गया। जल्दी चलो, पहले से ही बहुत देर हो गई है, साहब सिंह ने कहा। साहब सिंह ने ड्राइवर से गाड़ी उस रेड लाइट पर ले चलने के लिए कहा जहां वह विकलांग बच्चे उसे कभी मिला करते थे। वह वहां पहुंचा, पर वे बच्चे तो आज भी वहां नहीं थे। उसने अन्य भिखारियों से उन बच्चों के बारे में पूछा तो उन्हें उनका पता मिल गया। वह जल्दी से उन बच्चों तक पहुंचना चाहता था। कुछ समय में वह उस स्थान पर पहुंच गया जिसका पता उसे भिखारियों ने बताया था। वह डंडे की सहायता से उतरा, इधर उधर देखा पर कहीं बच्चे न दिखे। तभी उसे लगा किसी ने पीछे से उसकी पैंट खींचते हुए कहा, बाबूजी 10 रुपये दे दो ना। उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया। वही विकलांग बालक, साथ में दोनों पैर कटे उसकी बहन। देखकर उसकी आंखें भर गई। उसने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, बच्चों मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ।
साथ ही 500 रुपये देकर कहा, यह लो अपने लिए खाना ले लेना। बच्चे साहब सिंह को घर ले गए। दरवाजे से ही बच्चों ने आवाज़ दी, माँ माँ। माँ हाथों से चलकर दरवाजे तक आई। क्या है बेटा? देखना बाबूजी आए हैं तुझसे मिलने। माँ की हालत देखकर साहब सिंह का हृदय फट गया। यह क्या? यह तुम्हारी माँ है? जी बाबूजी। और तुम्हारे बापू? वह अंदर ही है बाबूजी। माँ ने गेट खोलते हुए कहा। बापू भी पड़े हुए हैं। उनकी हालत देखकर साहब सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे बच्चों। मैं तुम्हें बहुत गलत समझ बैठा। मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम सबका दिल दुखाया। पर तुम सभी लोगों के पैरों का क्या हुआ? यह सब एक दुर्घटना के कारण हुआ बाबूजी। उस घटना ने हमारी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। साहब सिंह ने अपने कर्मों का पश्चाताप करने का पूरा मन बना लिया था। उसने अपनी कमाई गई संपत्ति से विकलांगों की मदद की योजना बनाई और उस जैसे अपाहिजों की वह स्वयं मदद करने लगा। वह रोज़ सवेरे चिड़िया और कौओं को दाना पानी रखता और उसके बाद विकलांगों के लिए भोजन के पैकेट पहुंचाता। वह अब बहुत खुश था। आज उसे अपने इंसान होने पर गर्व था। अब वह अपनी विकलांग सोच को बहुत पीछे छोड़कर वास्तविक खुशियाँ जो पा चुका था। धन्यवाद दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।